बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल बच्चों की छुट्टियों से पहले मैं सोच रही थी उनकी क्लोजेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। कुछ कुछ टाइम बाद मैं अक्सर चीज़ें देखती हूँ कि कौन से कपड़े बच्चे आजकल यूज़ नहीं कर रहे, छोटे हो गए हैं साइज़ में, तो वो मैं निकाल देती हूँ और क्लोथिंग ड्राइव्स वगैरह में दे देती हूँ ना। तो अभी भी बच्चों के मैं सेट करी थी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बेटे की क्लोजेट से। बहुत ज़्यादा सेट होने वाली थी। अब जैसे छोटे छोटे हैंगर्स में पहले काम चल रहा था। माशाल्लाह बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो फिर हैंगर्स का साइज़ भी चेंज हो जाता है। तो मैंने फिर हैंगर्स ऑर्डर कर दिए थे मेनस्टेस के, मुझे बहुत अच्छे वॉलमार्ट से मिल गए थे। तो 50 का पैक होता है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर यानी आपको एक से काम नहीं चलता। तो बस अब ये देखें सारे मैंने हैंग करके रख दिए हैं। जैसे देसी कपड़े हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, और जहाँ पे समर शर्ट्स हैं उनका मैंने अलग सेक्शन बना दिया। इसी तरह समर पैंट्स जो हैं और विंटर की जो भी जॉगर्स होते हैं पैंट्स और विंटर शर्ट्स, वो सारी मैंने ना अलग अलग सेक्शन बना के कैटेगराइज़ कर दिया ताकि इजी हो जाता है बच्चों के लिए भी कपड़े निकालना कि हम कौन सा डोर ओपन करेंगे तो उधर का क्या चीज़ रखी होगी। फिर नीचे ये मेरे पास टॉय स्टोरेज बॉक्स था जिसको मैं क्लोज़ेट में यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें भी मैंने ये सारे शॉर्ट्स वगैरह रख दिए, और इधर पजामाज़ हैं, और यहाँ पे जो भी ब्रांड न्यू शलवारें होती हैं, ज़ाहिर हम स्टॉक लेकर आते हैं पाकिस्तान से, तो वो मैंने रख दिया था। और इधर सॉक्स आ गई थी। तो बस इस तरह से ये तो क्लोज़ेट सेट हो गई थी, और जो कपड़े थे वो मैंने निकाल के अलग से रख दिए थे। साथ ही मैं अपनी बेटी की क्लोज़ेट सेट करी थी। वैसे तो ये काम बच्चों का होता है, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती जब तक मेरा अपना हाथ ना लगा हो, क्योंकि बच्चों से करा भी लेंगे तो वो चीज़ नहीं होती जो एक होता है ना। तो मैं बड़े लेवल पर करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़े निकाल लिए थे क्लोज़ेट से ताकि मैं एक दफ़ा सेट कर सकूँ उसको। तो इसके लिए भी मैंने हैंगर मंगवाए थे मेनस्टेस के, क्योंकि ये बड़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और ये जो छोटे हैंगर्स हैं ना, इनको मैं एक अलग से बॉक्स में सेव कर लूँगी। तो ये होता है कि चीज़ें डिस्पोज़ नहीं करते, वक्त पड़ने पर काम आ भी सकती हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें जी क्लोज़ेट है, तो इसको मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। मैंने 2 दिनों में ही किया था, क्योंकि ये क्लोज़ेट मेरी बेटी की बहुत बड़ी है, तो एक दिन में तो ये नहीं हो सकती थी। फिर मैं साथ साथ सोच रही होती हूँ ना कि किस तरह से मज़ीद चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। खाली हैंगिंग का काम नहीं था, क्लोज़ेट की सफाई थी, उसके जो भी बुक्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना, और शूज़ किस तरह से रखने हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो बस अभी ये सब काम जो है वो हो रहे थे, और जंग जो है वो भी निकाल रही थी जो अब ज़रूरत का नहीं है। तो मुझे बहुत उलझन होती है अगर फालतू सामान जो है वो घर में पड़ा हो, जिसकी आपको पता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो वो निकाल ही देना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसके जॉगर पैंट्स लगा दिए, एक तरफ टाइट्स सेट कर दी हैं, समर पैंट्स, और यहाँ पे सारी स्वेट शर्ट्स हैं, और इधर हुडीज़ हैं। तो ताकि उसको भी पता हो बेटी को कि जब वो खोलेगी तो क्या चीज़ उसको कौन सी क्लोज़ेट में मिलेगी। साथ में मैं अब बड़े-बड़े काम कर रही थी, तो मैंने चिकन की जो हांडी है वो बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये बहुत ईज़ी है, आराम से बन जाती है। तो जब मैं को बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ ना, तो फिर मैं हमेशा या तो दाल चढ़ा देती हूँ, या 1-2 डिशेज़ और होती हैं मीट में, मैं वो चढ़ा देती हूँ ताकि साथ में मैं अपने बड़े-बड़े काम कर सकूँ। क्योंकि इस वक्त आपको मेहनत वाले खानों का टाइम नहीं मिलता जब आपने घर के और काम छेड़े हुए हों। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऑर्डर की हुई थी। अब जैसे टीमू से ही मैंने लॉन्ड्री रूम ऑर्गेनाइज़ करना था, वो भी काफ़ी फैला हुआ था, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया था। अभी इसकी ओपनिंग करूँगी तो दिखाऊँगी। साथ ही ये देखिए जी मेरे पास थोड़े से उबले हुए चावल थे जिसका मैंने ज़र्दा बना लिया, और हांडी जो है वो भी रेडी हो गई है। तो बस अब यहाँ पर ये देखें जी मैंने बर्गर पैटी जो है, अब खाने की तैयारी हो रही थी ना, तो ये मैं निकाल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको बना लेती हूँ। इस तरह से फिर मैंने इसको रख दिया। ये स्मैश बर्गर्स की पैटी है जो मैंने रमज़ान में बना के फ्रीज़ कर दी थी, लेकिन रोज़ों में हमें मौका नहीं मिल सका था बर्गर्स बनाने का, तो बस फिर मैंने आज निकाल लिए कि थोड़ा थोड़ा खाना हो जाएगा। तो इसको बस एयर फ्राई करना होता है, और साथ में मैंने जो बन्स हैं उन पे मायो लगा ली। तो यहाँ पे देखिए पैटी भी रेडी हो गई है। चीज़ के मैंने स्लाइसेस निकाल लिए हैं, और जो मायो लगा के मैंने इसमें क्यूकम्बर्स वगैरह सेट कर दिए थे, और इधर मैंने ऑनियन काट के ना उसको हल्का सा सौते कर लेना है। तो बड़े अच्छे लगते हैं आपके स्मैश बर्गर्स में अगर ऑनियंस हों तो।
तो इस तरह से मैंने बर्गर की असेंबली कर ली, तो खाना जो है मेरे पास पड़ा वही था, तो ये हो जाएगा। और आज शाम को अपने एक्चुअली जाना भी था, तो एक दिन पहले हांडी चल गई थी, साथ में मैंने अपने क्लोज़ेट वाले काम कर लिए थे, और दूसरा दिन जिसमें मैं इनवाइटेड थी कहीं पे, उस दिन मैंने ये बर्गर्स बना लिए और थोड़ी सी हांडी थी वो बच्चों को दे दी। तो इस तरह से हमारा ये सारा सेटअप हो गया था। साथ मैंने बना ली चाय, तो केटल में बना लेती हूँ मैं, ये मुझसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे मियाँ वैसे कड़क चाय शौकीन है, शौक़ से पीते हैं उसके। लेकिन फिर मैंने ना उनको बोला कि आज आप मेरी वाली चाय ही पिएं। तो बस ये देखें जी, तो जल्दी जल्दी मैंने दही फुल्कियाँ भी रेडी कर दी। तो ये तो हो गई हमारी पार्टी, बच्चे गए हुए थे स्कूल। उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो जा रहे थे फ्रेंड के घर, बेटे की यामीन थी उनकी। फ़ोटोग्राफ़ी तो मैं कुछ नहीं कर सकी, ना मैं वीडियोस बना सकी वहाँ पर। तो बस उसके साथ साथ अब नेक्स्ट डे नाश्ता करा रही हूँ हस्बैंड को भी, और ख़ुद भी कर रही हूँ पराठे अंडे का। और मेरी अम्मी के आने की तैयारियाँ चल रही थी, और हस्बैंड ने काम से जाना था पाकिस्तान, तो फिर साथ में मेरी अम्मी का वीज़ा जो है वो भी आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो वो भी साथ ही आ जाएंगी। तो बस अभी तैयारियां जो है वो अभी ज़ोरों पे शुरू होंगी, क्योंकि ये तो पता था कि आना है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो बस अब यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग है शाम को, तो ये उन्होंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी ट्रैवल को अपने कंफर्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर इकॉनमी क्लास होती है। तो उसमें फिर आपको अपने जुगाड़ जो है वो लगाने पड़ते हैं जिससे आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाएं। तो ये बड़ा अच्छा है जो आप रिक्लाइनिंग मोड दे देता है, तो इसको हैंड से ऐसे पाम करना होता है। और एक पिलो उन्होंने ले लिया अपने लिए। तो बस इसके साथ साथ फिर हम शाम को निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए, JFK जा रहे थे, जो यहाँ से हमारे घर से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पड़ जाती है। और अ, हम लोग भी साथ बैठ गए, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप लोग भी चले जाओ, बच्चों की सैर हो जाएगी। और हमें भी बड़ी उदासी हो रही थी कि ज़ाहिर है पीछे इस तरह से हम लोगों को ज़्यादा यूज़ तो नहीं है रहने के लिए। तो एनीवेज़, तो खैर खरीद के साथ वो पाकिस्तान पहुंच गए थे, और अब यहाँ पर मेरे तैयारियाँ जो थी ज़ोरों पे शुरू हो चुकी थी। बच्चों के क्लोजेट्स तो मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी थी, और अब मैं आ गई स्टोर पे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें घर के लिए देख लूँ। आपको पता है घर की छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं से ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो मैं मैट्स वाले सेक्शन में आई थी, क्योंकि मेरे बर्ड्स जो है ना उनका केज के नीचे मैं कोई रग रखना चाह रही थी। बहुत गंद मचाते हैं तो उड़ उड़ के जाता है इधर उधर, तो रग से थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि उसमें ही सिमट जाता है। तो बस अच्छे से साइज़ का मैं रग देख रही थी, और साथ में मुझे कुछ ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स लेनी थी। तो पहले तो मैं रॉस पे आ गई, रॉस पे तो खैर मुझे इस वक्त कुछ नहीं मिला, तो उसके बाद मैं आ गई अमेजिंग सेविंग्स पे। ये भी बड़ा अच्छा स्टोर है हमारे घर के करीब, और इस पे बड़ी इकनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा। आपको डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें जो है यहाँ पर आराम से मिल जाएंगी, चाहे बच्चों के टॉयज़ हो गए, चाहे किचन की चीज़ें हो गई, चाहे आप कोई भी मतलब आप पार्टी प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं वो ले लें, ऑर्गेनाइजिंग स्टफ़, तो वो भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। अब ये देखें जैसे वाइट एंड गोल्ड क्रॉकरी आजकल बहुत इन है, तो वो भी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस पे ना यहाँ पर सर्विंग डिशेस मिल रही थी। उसके अलावा यहाँ पर ये ग्लास बड़े अच्छे मिल जाते हैं, जब भी मुझे ग्लास बाई करने होते हैं हमेशा मैं इधर से ही करती हूँ। तो इधर मेरी छोटी चमचियाँ भी ख़त्म हो गई थी, पता नहीं कहाँ गुम गई थी, तो मैंने देख रही थी कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे ये कि पूरा पूरा सेट होता है। अच्छा, ये पेंट्री बास्केट्स मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहले भी इसको लिया था, अपनी पेंट्री में रखा और भी जगहों पे क्लोज़ेट में रखा, ये बड़ी अच्छी रहती हैं। तो ये मैंने कुछ उठा ली थी, ताकि मैं अपनी लिनन क्लोज़ेट सेट करना चाह रही थी, तो उसके लिए भी मैंने लेनी थी ये। तो बस अब इसके बाद फिर मैं होम गुड्स पे आ गई, क्योंकि होम गुड्स खैर मुझे बहुत पसंद है, अच्छी चीज़ें वहाँ नज़र आ भी जाती हैं और प्राइस जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो बस ये मैंने कुछ बास्केट्स हैं ये उठा ली थी लिनन क्लोज़ेट से रिलेटेड, और रग भी मुझे अच्छा सा मिल गया था। साथ मेरी अम्मी आ रही थी, ऊपर हमने कमरा सेट करना था, तो उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने एक ऑटोमन स्टूल भी ले लिया, और ये सब चीज़ें गाड़ी में लोड की, और बड़ा मेरा आना जाना चल रहा था इधर उधर डिफरेंट स्टोर्स पे। तो बस शाम को बच्चों को एंटरटेन भी करना था, जब बच्चे स्कूल से आए तो फिर मैं इनको लेकर आ गई हलाल गाइस पे। यहाँ पे हमने खाना खा लिया, क्योंकि मैं खुद कामों में मसरूफ़ थी, मेरे पास खाना बनाने का टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी आउटिंग भी हो जाएगी और हम प्लेटर भी ले लेंगे। उसके बाद फिर बच्चों की सॉकर चल रही थी, उसमें अगले दिन मैं ले गई, और फिर वहाँ से मैं वॉलमार्ट ले गई, और वॉलमार्ट से मैंने ये कुछ चीज़ें बाई कर ली।
जो अभी टूल बॉक्स जैसे हमारे पास नहीं था, टूल्स मेरे बेटे मियाँ के इतने ज़्यादा इधर-उधर बिखरे पड़े थे, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनको एक सरप्राइज़ दूँ और इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पे जो उस दिन मैंने मंगवाई थी लॉन्ड्री रूम के लिए ये ऑर्गेनाइजिंग बास्केट, तो इसको मैंने असेंबल कर लिया। छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो ये बड़ी अच्छी मुझे रीज़नेबल प्राइस पे मिल गई थी और इसमें 4 सेक्शंस हैं। ऊपर भी एक बना हुआ है चीज़ें रखने के लिए और बस इसी तरह था। उसके साथ मैं खाने में आज पास्ता बना रही थी, तो साथ में ये देखें वाइट सॉस का पास्ता है, अल्फ्रेडो पास्ता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो वाइट सॉस तैयार करनी थी, एक तरफ पास्ता जो है वो बॉयल हो रहा था। तो यहाँ पर अब मैंने कुछ चीज़ें बनाकर किचन में फ्रीज़ भी करनी थी। अब जैसे आलू चिकन के कटलेट्स हैं, शामी कबाब हैं और मेरे पास अभी भी पड़े हुए थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़े एडिशनल बना लूँ, जितना काम मम्मी के आने से पहले कर लूँ अच्छा है। और वो भी आके अपनी बेटी के सलीके तरीके देखें, तो इस तरह से अल्फ्रेडो पास्ता रेडी हो गया। तो ये मैं बच्चों को भी दे दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी। और यहाँ पे चिकन बॉईल कर लिया है आलू चिकन कटलेट्स के लिए। तो बस भागम-भाग काम चल रहे हैं और इधर ये शामी कबाब का मसाला जो है वो भी चढ़ा दिया है। अगर आपने एक छोटी-सी क्लोज़ेट भी सेट करनी हो ना, तो मैं कहती हूँ इसको सोचने में टाइम लग जाता है। जैसे लिनन क्लोज़ेट ने तकरीबन मेरे 2 दिन ले लिए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसको किस तरह से सेट करना है और जो बहुत सारा सामान जो था वो हमने घर से निकाला भी था, जो मैंने काफ़ी सालों का रखा हुआ था और वो यूज़लेस था। तो मैंने सोचा कि जब मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रही, 4-5 साल गुज़र गए, तो इनको रखने का क्या फ़ायदा है और मेरी जगह भी घेरे हैं, तो बस फिर मैंने उनको ना जाके डिस्पोज़ कराई थी। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने कोफ्तों का मसाला बना के रख लिया था, साथ में मैं सिगार रोल्स बना रही थी और शामी कबाब जो है उसका मसाला बना के पीस के मैंने उसको रख दिया था। अगले दिन मेरे पास एक ही दिन था जिसमें मैंने सोचा कि जाके फ़ेशियल करा आती हूँ, क्योंकि आगे ईद भी आ रही थी। फिर साथ में फ़ेशियल होने वाला था, अम्मी के आने से पहले भी मैंने कहा चलो फ़ेस जो है वो थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा, ईद भी आ रही है आगे और आगे हमने जाना भी है कनाडा, तो उससे पहले ना मैं सारा ये फ़ेशियल मैं करवा लेती हूँ। तो ये हुमा पार्लर है हमारे घर के करीब, मैं वहाँ पे आ गई थी। उसके बाद फिर मैं देसी ग्रॉसरी करने के लिए देसी स्टोर चली गई और देसी ग्रॉसरीज़ करके घर आ गई। अब इसके बाद फिर मैंने पास ये फ्रिज में मसाला शामी कबाब का पड़ा हुआ था, तो बस इसमें मैंने मिक्सिंग कर ली। कोफ्ते जो हैं उनकी बॉल्स बना के मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने इनको ज़िप-लॉक्स में डाल दिया। चिकन जो थे आलू चिकन कटलेट्स का ना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने क्या किया, चिकन श्रेड करके ज़िप-लॉक में रख दिया और शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाने के बजाय मैंने इसको ज़िप-लॉक में एज़ इट इज़ रख दिया, ताकि जब मेरे ख़त्म होंगे ना तो फिर उस टाइम पे इसको डीफ्रॉस्ट करके ना इसके कबाब बना लूँगी और आलू बॉईल करके मैं जल्दी से चिकन कटलेट्स बना लूँगी। तो बस इस तरह से हो जाएगा। साथ में मैं अपने कुशन कवर्स चेंज करी थी फैमिली रूम के 5 इयर्स के बाद। तो ये मैंने ऑर्डर किए, ये मैंने टीमू से मंगवाए थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे ऑनलाइन। मैंने रिव्यूज़ भी चेक किए, तो मैंने कहा चलो मंगवाते हैं। ये वेलवेट के हैं और कुछ जो हैं 1-2 जो हैं कलरफुल वो वेलवेट वाले नहीं हैं, बाकी सब वेलवेट के हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और प्राइस बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल प्राइस पे ही मिल गए थे। क्वालिटी आप देख लें और बड़ी फैंसी सी लुक आ रही है। जैसे आपको मेरी थीम पता है फैमिली रूम की कि मैंने थोड़ी रेड, ब्लू, येलो मल्टी कलर्ड सी थीम रखी होती है, तो उसके साथ ये परफेक्टली मैच कर रहे हैं। और ये देखें जी, सिगार रोल्स जो हैं ये भी रेडी हो गए थे, इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था ताकि अपनी सॉलिड फॉर्म में आएंगे, तो फिर मैं इसको ज़िप-लॉक में रख रही थी। अब बात है खाना बनाने की, तो मैं सोच रही थी कि मटन कोरमा बना लूँ, आने के लिए अम्मी के आने में एक दिन रह गया था और साथ में सोच रही थी चिकन का पुलाव। तो चिकन और मटन दोनों निकाल के मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिए थे। साथ में नाश्ता करना था, जो कि अब वीकेंड आ गया था, तो चाय पराठे का नाश्ता ये मैं लेकर आई थी, बड़ा अच्छा मुझे लगा था देसी स्टोर पे, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन ये अच्छा था अ, चाय पराठा के नाम से। इसको मैंने सेक लिया, एक-एक बच्चों को दे दिया, ख़ुद खा लिया, वीकेंड का नाश्ता हो गया, साथ में चाय पी ली। तो इस तरह से काम जो है वो चल रहे थे। दोपहर को मैंने जाना था अपनी बेटी को ड्रॉप करने के लिए अर्बन एयर, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स के साथ उसका प्लान था। वापसी पे मैं बच्चों को ले आई डोमिनोज़ और यहाँ से हमने पिज़्ज़ा खा लिया था। तो बस इसी तरह ही भागम-भाग चल रही थी, साथ में पाकिस्तान कॉल्स का सिलसिला था। तो बस इसी तरह ही डस्टिंग वगैरह कर ली, सफाइयाँ कर लीं और ये मुझे बड़ी अच्छी एक पेंटिंग मिल गई थी रॉस से, तो बड़ी रिज़नेबल प्राइस पे और मेरी फॉर्मल रूम से मैच भी करी थी। ये वॉल कब से खाली थी
और मैं कोई बड़ा सा वॉल हैंगिंग लेना चाह रही थी जो मेरी थीम से मैच करता हुआ हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया था। और घर भी माशाल्लाह अब सफाई वगैरह कर ली है, डीप क्लीनिंग, वॉशरूम्स को मैंने अच्छे तरीके से डीप क्लीन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल जैसे जैसे ब्रांड न्यू होता है इस तरह से मैंने इसकी क्लीनिंग जो है वो कर ली है। खाना भी बना के रख लिया, जैसे कोरमा एक दिन पहले ही मैंने बना के रख लिया था और पुलाव की यखनी तैयार करके रख दी थी। तो अब हम एयरपोर्ट जाने वाले हैं, उससे पहले मैंने सारे फाइनल टचेस दे दिए थे, जैसे चावल रेडी कर लिए, शामी कबाब फ्राई करके रख लिए, रायता सैलड बना लिया था मैंने, ताकि अब एयरपोर्ट से जब हम घर आएंगे तो फिर फ़ौरन खाना लगाने में आसानी होगी। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खा भी लिया था क्योंकि भूख लग रही थी, नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था। तो बस उसके बाद फिर हम लोग निकलने लगे थे। उससे पहले मैं आपको अम्मी का कमरा दिखाती हूँ, किस तरह से मैंने इसको सेट किया था। ये हमारा गेस्ट रूम है, तो इसको मैंने अपनी अम्मी के लिए रख लिया था और इसमें क्लोज़ेट भी है, तो वो अपने कपड़े वहाँ रख देंगी। अब हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए और JFK जा रहे हैं, जो कि वही 2 घंटे ही लगते हैं आने जाने के अलग-अलग। तो खैर ऑफ़िस के साथ हम लोग भी पहुँच गए, फ़्लाइट भी आ गई थी, मैं ट्रैक करती रही थी मोबाइल पे कि कहाँ पे है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।